हाँ, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो ज्योग्राफिया का वैसे भी मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला है कि कुछ हमारे टॉपिक्स रह गए हैं, उनको पहले हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, तो उसके बाद हम इस टॉपिक को आगे ले जाएंगे। पहले हमारा टॉपिक आप देख लीजिए कि टॉपिक क्या हमारा है कि मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। हमारा ये लास्ट टाइम अधूरा ही रह गया था, तो इंशाल्लाह आज हम इस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आपको पता ही है कि मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था, लास्ट लेक्चर में भी आपको बोला था कि मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स मींस व्हेन a dam is constructed on the bank of the river, and we put water on it, kept water on it, and that water is used for many purposes, and that water is used for many things. We call that's a multi-purpose river project. सिंपली मैं आपको समझा लेता हूं कि मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे नाम ही है मल्टीपर्पज मींस मैनी पर्पसेस। एक डैम बनाया जाता है रिवर के किनारे, एक बहुत बड़ा डैम बनाया जाता है और उस डैम में पानी रखा जाता है, और उस पानी को हम बहुत सी चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ एक चीज के लिए नहीं, बहुत सी चीजों के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इरिगेशन पर्पज, फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इस चीजों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये पानी जो हम बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, जो हम उस डैम में जमा करके रखते हैं, फिर हम इसको इस्तेमाल करते हैं एक ही चीज के लिए नहीं, बहुत सारी चीजों के लिए, उसको हम बोलते हैं we call that's a मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। मीन्स कि मल्टीपर्पज, उसके बहुत सारे पर्पजेस है, सिर्फ एक पर्पज के लिए हम वो पानी उसमें नहीं रखते हैं, बहुत सारे पर्पज के लिए हम वो पानी उसमें जमा कर लेते हैं, और बहुत सारी चीजों के लिए हमारे लिए वो जरूरत आता है, तो उस चीज को हम बोलते हैं दैट्स ए मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। लास्ट टाइम मैंने बोला था आपको कि थोड़ा सा मैंने आप यहाँ पे फिर से रिकैपिचुलेट किया, मगर जो टॉपिक असल में हमारा है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक है, अब हमने देखने अलग से कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अगर हम ये डैम बना रहे हैं, उसमें पानी जमा कर रहे हैं, मगर मकसद क्या है इस चीज का, किन चीजों के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। इतना खर्चा अगर हम करेंगे, एक बहुत बड़ा डैम भी बनाएंगे और फिर उसमें पानी भी जमा करेंगे, और फिर पानी किन किन चीजों के लिए इस्तेमाल हम करेंगे वो हमने देखना है। दैट्स द ऑब्जेक्टिव, किस चीज के लिए हमने ये पानी वहां पे जमा करना है और किन चीजों के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये है कि मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट और उसके ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फॉर आवर इंडस्ट्रीज एंड होम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, कि जो हमने ये डैम बनाया और उस डैम में हमने पानी को जमा किया, सबसे पहला जो इस्तेमाल होता है किस चीज के लिए होता है, फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर आवर इंडस्ट्रीज एंड होम्स। जो हमारी घरों में जो बिजली आती है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिससे बनती है, बिजली बनती है, वो इसी पानी से बनती है, और फिर हमारे घरों में आ जाती है, और फिर यहाँ इंडस्ट्रीज में चली जाती है, और फिर कितना हम इसका इस्तेमाल करते हैं वो तो आप सबों को पता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी का कितना इस्तेमाल करते हैं और कितनी जरूरत है आज के दौर में, हमारी लाइफ में। आज के दौर में नहीं, हर वक्त ये जरूरत थी, मगर स्पेशली इन द 21st सेंचुरी अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो कोई काम नहीं होता। आज बहुत सारे मतलब हर किसी फील्ड में हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो डैम बनाए जाते हैं, उसमें जो पानी जमा किया जाता है, सबसे पहला काम जो इसका है वो है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी व्हिच इज यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज एज वेल एज एट आवर होम्स, जो हम अपने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल करते हैं, और हर एक को पता है कि इस इलेक्ट्रिसिटी का कितना जरूरी है हमारी घरों में, और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए भी कितना जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट ये था। एंड नंबर सेकंड पॉइंट अगर हम यहाँ पे देखें, टू चेक द फ्लड्स। हाँ, ये भी है कि कभी कभार बाढ़ आ जाती है, जब हमने एक बहुत बड़ा सा डैम रखा हुआ होता है, तो ये पानी जो का बहाव जो है ना वो कम कर लेता है।
ये पानी उसमें जमा हो जाता है और जो फ्लड की जो लेवल होती है उसको कम करने में ये काफी सारा मदद देता है। इसके चेक कर लेता है किसको, फ्लड को, कि जब बाढ़ आ जाती है, कभी कभार सैलाब की सूरत इख्तियार कर लेती है, बारिश ज्यादा पड़ती है, या कभी कभार कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से पानी ज्यादा हो जाता है, क्लाउड्स बर्स्ट हो जाते हैं कभी कभार, तो बहुत सारा पानी एब्रप्टली अचानक से ही आ जाता है। तो उस वक्त ये डैम हमें काफी सारा मदद देता है कि ये अपने अंदर काफी सारा पानी अपने अंदर ये ले सकता है और इसके अंदर बहुत सारी कैपेसिटी होती है। और जब ये बाढ़ इसमें चली जाती है, नेचुरली जो लेवल होती है वाटर की, जो लेवल सतह होती है, वो डेफिनेटली यहाँ पे कम हो जाती है, उसमें लेवल गिर जाती है और ये पानी उसमें चला जाता है। मीन्स की दो रीजन हमने पढ़े, दो ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, किन चीजों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट हमने बोला कि जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विच यूज्ड फॉर इन आवर इंडस्ट्रीज एंड होम्स, जो घरों में भी हम इस्तेमाल करते हैं और इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल करते हैं। एंड नंबर सेकंड हमने देखा कि जो फ्लड्स होते हैं, फ्लड्स को ये चेक कर लेता है, बाढ़ को ये चेक कर लेता है और बाढ़ को उसकी जो लेवल होती है, वाटर लेवल को डिक्रीज कर लेता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी कैपेसिटी होती है और ये अपने अंदर बहुत सारा पानी जज़ब कर लेता है। नंबर थर्ड इज द टू प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटीज। तो इरिगेशन सबसे मेन जो सेक्टर है यहाँ पे, जिसमें से हर टाइम मैं बोलता हूँ कि 90% जो पानी हमारा है दैट्स कंज्यूम्ड बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये पानी जो हम वहाँ पे जमा कर लेते हैं, तो ये इस एग्रीकल्चर के लिए भी, इरिगेशन के लिए हमें फायदेमंद होता है, क्योंकि जब भी हमें जरूरत पड़ती है हम उस डैम से पानी निकाल कर अपने खेतों में लगाते हैं और जिसकी वजह से हमारा जो हमारी जो फसल है वो बढ़ जाती है और हम ज्यादा से ज्यादा जो एरिया है वो वी ब्रॉट इट अंडर कल्टीवेशन। जब हमारे पास काफी ज्यादा पानी होता है, काफी ज्यादा अवेलेबिलिटी होती है, तो हम ज्यादा से ज्यादा लैंड को अंडर कल्टीवेशन लाते हैं। हम उस लैंड को अनकल्टिवेटेड नहीं रखते हैं, तो उस चीज के लिए भी जरूरत पड़ता है यहाँ पे कि ये पानी हमारे लिए इरिगेशन के लिए इस्तेमाल हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी भी साथ में जनरेट होती है, फ्लड्स को भी चेक कर लेता है और साथ में जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको इरिगेट करने के लिए हमारे पास हमें ये मदद देता है। इन 3 ऑब्जेक्टिव्स। एंड नंबर लास्ट इज टू चेक द सॉइल इरोजन। तो ऑब्वियसली जो सॉइल इरोजन जो हो जाता है, जब पानी ज्यादा हो जाता है तो सॉइल इरोजन हो जाता है कि जमीन खिसक जाती है या जमीन बैरन बन जाती है। फिर उस चीज को रोकने के लिए ये डैम्स बनाए जाते हैं। तो हमने 2-4 ऑब्जेक्टिव्स इसके पढ़े हो कि आपको समझ आया होगा कि मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स किनको बोलते हैं। तो नाम क्यों पड़ा इनको मल्टीपर्पज, क्योंकि बहुत सारे एरियाज में हमें काम आ जाता है। एक डैम बनाया जाता है, उसमें पानी जमा किया जाता है और वो पानी हम बहुत सारी फील्ड्स में फिर हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमें बोला इलेक्ट्रिसिटी के लिए जनरेट करने के लिए और फ्लड्स को चेक करने के लिए, और साथ में हमने कहा कि इरिगेशन के लिए इस्तेमाल हो जाता है, और लास्ट में हमने कहा कि सॉइल इरोजन को ये चेक कर लेता है। तो बहुत सारे फील्ड्स में ये हमें काम आ जाता है। तो दिस वी कॉल्ड एज मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। तो नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स भी पढ़ेंगे। और फिलहाल आज के लिए इतना ही।